नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु इस वक्त मौजूद हूं वार्ड नंबर 4 लाल मोहन घाट का ये इलाका है। सोमवार का दिन है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जनता रिपोर्टर जनता के बीच में है। उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनकी समस्याओं को सही जगह पहुंचाने के लिए जनता को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो संपन्न लोग हैं, जो समृद्धशाली लोग हैं, उनके पास बहुत सारे तरकीब होते हैं अपनी समस्याओं को डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की। लेकिन ये लोग जो बेहद सामान्य लोग हैं, सामान्य सी ज़िंदगी जीते हैं, छल कपट प्रपंच से कोसों दूर रहते हैं। ज़्यादा राजनीति भी समझ में नहीं आती है, मोटी मोटी बात समझ में आती है कि भाई जब वार्ड काउंसलर यहाँ पे आते हैं, वोट लेके जाते हैं, तो उन्हें अपना काम करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये जगह दिखा दें, बेहद महत्वपूर्ण है। लाल मोहन घाट का ये इलाका है और यहाँ पे जो इसकी पहचान है, कुछ ही दिनों बाद छठ पूजा भी आने वाला है, दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है। लेकिन जो गंदगी है वो अपने चरम सीमा पे है और इस गंदगी में जीने के लिए विवश है। सड़कों की अगर बात करें तो धूल उड़ाती हुई जो यहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो उनके साथ बहुत सारा धूल उड़ता है। लोग, आबादी भी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हैं, आबादी भी यहाँ पे है, घनी आबादी है। कैमरा पर्सन संजय सिंह मेरे साथ हैं। संजय, ज़रा हमारे दर्शकों को एक कैमरा फुल जूम करके घुमा के दिखाइए कि लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं। अब वक्त है जनता रिपोर्टर का, जनता से सवाल करने का कि यहाँ पे जिस वार्ड में, वार्ड नंबर 4 का ये इलाका है और वार्ड नंबर 4 के इस दुर्गा नगर इलाके में, माफ़ कीजिएगा, लाल मोहन घाट का ये इलाका है। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत और समस्याएं, देखिए छोटा बालक है, गंदगी से भरा हुआ ट्रैक्टर के अंदर है ये। और ये देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि इनको भी सफाई में रहने का हक है? मौलिक अधिकार की जो हम बात करते हैं, कुछ मौलिक अधिकार इनके भी हैं। और कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, सफाई पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या बखूबी कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। चाचा, क्या नाम है आपका? MD साहबुद्दीन साहब, ये बताइए कि आप जिस वार्ड में रह रहे हैं, इस वार्ड में आपको कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो बहुत कुछ है, ऐसा बात नहीं है जो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बहुत कुछ है। आज जैसा हम लोग के जो यहाँ पब्लिक का जो है रास्ता का मामला, ये गंदगी का मामला, चलने फिरने का मामला, रात दिन क्या होता है यहाँ का खबर कोई लेता है क्या? कोई नहीं लेता है। वोट मांगने के टाइम में आते हैं? वोट मांगने का टाइम में तो आकर के जो सलाम करता है, हाथ पकड़ता है, पाँव पकड़ता है, पकड़ करके जो बोलता है जो वोट दो हम लोग को, हमको जीता, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। जब वोट पार हो जाता तो कुछ नहीं होता है। कहानी तो यही है। मौलिक जो समस्याएं हैं, आज इस झूला में, इस गंदगी में देखा है जो आज पब्लिक का क्या नतीजा हो रहा है। यहाँ 2 दुकान है, आदमी आता है, जाता है, खाता है, पीता है। इस झूला में, ये गंदगी में कैसे आएगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा? तो कोरोना टाइम में तो सफाई की भी बात की जा रही है ना, जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी लोग तो यही कह रहे हैं, डॉक्टर सभी लोग यही कह रहे हैं कि सफाई पे ध्यान रखा जाए। तो ये सफाई है। ये तो आपका सामने तो सब कुछ पड़ा हुआ है, अब तो सामने ही देख रहे हैं जो क्या सफाई है, नहीं है, क्या है, नहीं है। आज 2 दिन से जो है ये डस्टबिन के लिए फोन कर रहे हैं, जो आकर के थोड़ा जिसको देखिए, कोई देखने वाला नहीं है। कौन है काउंसलर यहाँ का काउंसलर? हम लोग का परिमल मित्रा था। अभी कहाँ काउंसलर, अभी तो है नहीं। तो परिमल मित्रा साहब जो हैं वो क्या आते हैं आप लोगों से रूबरू होते हैं? कभी आते हैं, आकर के अपना देख करके चले जाते हैं, कैसे क्या है नहीं है, बस आया गाड़ी से चलते रह गया। अच्छा, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से ही निकल हाँ, हाँ। तो जमीन पे पैर नहीं रखते वो ना? कभी कभी जो है जब पाड़ा में कोई मीटिंग होता है तो उसको बुलाने से जब रखता है, नहीं ऐसे जो है गाड़ी से आया, गाड़ी से चल दिया, कोई ये नहीं है, इलाका का खबर नहीं है। ये ड्रेन का हालत जो देखिए, जैसा ये मौसम में जो मच्छर का इतना उत्पादन है, ड्रेन का हालत जाके देखिए, ड्रेन का क्या अवस्था है। क्या उम्र हो गई आपकी चाचा? मेरा 67 साल चलता है। 67 साल के बुजुर्ग MD साहब को आपने सुना।
और मच्छरों के उत्पात की भी वो बात कर रहे हैं। हम वो आपको वो ड्रेन भी दिखाएंगे। परिमल मित्रा यहाँ के काउंसलर बताया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कोरोना की वजह से स्थगित हो गया, लेकिन इस बीच में अगर हम सफाई की बात करें या फिर जो एक वार्ड पार्षद की जो जिम्मेदारी होती है, जो भूमिका होती है, उनकी क्या भूमिका रही है, इसका हिसाब किताब जो है अब जनता ले रही है। और रास्ते का धूल से जो हम लोग का हालत खराब है। यहाँ चाय की दुकानों से दिक्कत नहीं होता, ये धूल वगैरह बहुत बड़ा दिक्कत है। क्या करेंगे, डेली शाम सवेरे पानी छींटते हैं कि यहाँ तक होता है, अपना कोशिश करते हैं इसको। तो चलिए हम महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत है? बहुत है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है मैडम। यहाँ पे बहुत है, वो जो काला काला कुत्ते वो सब जाके घर में डूब जाता है, जो मच्छर काटता है, ये करता है, बहुत ही है। हाँ, घर में भी डूब जाता है, कोई बोलता है तो पिटाता है, मुहारी बर्तन में मुख लगा देता है। गरीब लोग को बहुत तकलीफ होता है। आप लोग की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्या खोज खबर लेगा, कोई नहीं है। एकदम क्या करे, जाके बोलेगा तो वो लोग खुद उल्टा हम लोग को आगे चाप देता है, बोलता है छोड़ देगा, ये कर देगा, क्या क्या बोलता है। छोड़ देगा? है छोड़ दिया। अच्छा, जब आप लोग सफाई की बात करते हैं तो वो धमकी देते हैं कि जानबूझ के वो छोड़ देंगे, तो जानबूझ के छोड़ दिया है? जानबूझ के छोड़ देता है। जानबूझ के छोड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? शाहनाज बेगम। शाहनवाज बेगम को आपने सुना। जब रिक्वेस्ट किया जाता है, उनसे दरखास्त की जाती है कि उनका ख्याल भी रखा जाए, क्योंकि ये वार्ड में दिक्कत समस्याएं जो हैं वो परत दर परत अब खुलती जा रही है। जहां एक तरफ हमने आपको दिखाया कि ये सफाई जो है, लाल मोहन घाट का ये इलाका है, वार्ड नंबर 4 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे सफाई के नाम पे ये जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। सामने जो पिग आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो जानवर यहाँ पे है, जो हाल फिलहाल इस रास्ते का जो है, जो पोजीशन है, आदमी रह नहीं सकता है। इतना स्पीड में जो गाड़ी चलाता है, जो यहाँ धूला से एकदम आदमी को एकदम काला कर देता है। अच्छा, इतना स्पीड में जो जाता है तो किसी का एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है ना? वो एक्सीडेंट का मतलब नहीं है। यहाँ तो देख सकते हैं, धूल के लिए जो आदमी जो परेशान है, दिन को गर्म है, रात को ठंडी है, आदमी का क्या पोजीशन है, ये तो चीज देखने वाला कौन है? किसको कहेंगे ये सब चीज? लेकिन चाचा मुझे एक बात बताइए कि आप में से किसी ने मास्क नहीं लगाया, तो ये तो बहुत जरूरी है ना चाचा? बात सही है। तो काउंसलर या फिर मुख्यमंत्री या ना, वो तो जो है सबको सब बोलता है, जो खुद ये सावधान रहो, दूसरे को भी सावधान करो, ये तो जो बोल ही जा रहा है। बच्चे लोग भी इनमें से किसी ने नहीं लगाया है ना। ये तो आया अभी जो है थोड़ा बहुत, जब यहाँ से कोई बाहर जाएगा तो अपना मास्क लगा करके चलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये तो भूल हुआ है हम लोग का, जो मास्क नहीं पहन करके हम लोग चलते हैं, ये बहुत बड़ा गलत है हम लोग का। कि सामने देखिए इतने लोग हैं, कौन कोरोना संक्रमित है कौन नहीं है ये कहना मुश्किल है ना। हाँ, तो चलिए वार्ड नंबर 4 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपके वार्ड में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। क्या ठीक है? सब ठीक है। तो वो तो कह रहे ठीक नहीं है। हाँ? उनको ठीक नहीं लग रहा तो वो ठीक नहीं है। उनको ठीक नहीं लग रहा, आपको ठीक लग रहा है? हम लोग को तो ठीक है, क्योंकि पर्यावरण तो यही का आदमी ना पहले दूषित कर रहा है। तो सफाई के लिए तो एक विभाग भी है ना, तो विभाग को तो अपना सफाई काम ध्यान करना नहीं दे चाहिए। रहा उतना। विभाग ध्यान दे रहा है? ड्रेन पहले हम लोग जाके बस्ती को छान मारिए, फिर बस्ती भी देखिए कितना गंदा। हम जान रहे हैं, इसीलिए आए हैं यहाँ पे बस्ती में। ये ड्रेन की सफाई होती है? होती है, पर महीना में एक दिन होती है। महीना में एक दिन महीने होती में है? 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक बार देख लीजिए, उसका भी तस्वीर लीजिए, फिर ही तो समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मंडल। तो संतोष कुमार मंडल ने बताया कि बस्ती की तस्वीर जो है और भी ज़्यादा भयानक है, खराब है। ये ड्रेन हम आपको दिखा दें, ये ड्रेन है और इसकी उचित सफाई समय समय पे होनी चाहिए, क्योंकि शहर के रख रखाव के लिए एक विभाग बनाया गया है, डिपार्टमेंट बनाया गया है। और ये जो डिपार्टमेंट है, चाहे यहाँ पे एसएमसीबी की भी बहुत भूमिका अहम है, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जब वो बार बार शिकायत करते हैं, बार बार जो अपनी तकलीफें दिखाते हैं, बताते हैं उनसे, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और इसी प्रकार जो गंदगी है वो जानबूझ के, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जानबूझ के छोड़ देते हैं। अब देखिए कि सड़कों के ऊपर यहाँ पे, हालांकि अब सफाई जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखिए कि ये नाले का गंदगी निकाल के सड़कों के ऊपर रख दिया गया है। वार्ड नंबर 4 में इस वक्त हम मौजूद हैं और कई प्रकार की समस्याएं जो है अब वो सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वार्ड नंबर 4 में एक व्यक्ति भी, जिसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे
कह सके, पेश कर सके। फिलहाल कैमरे में नजर नहीं आया है जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है। घनी आबादी है और मच्छरों का प्रकोप जो है। आपके वार्ड में सब ठीक है? हाँ, क्या समस्याएं हैं? कुछ नहीं, यहाँ पे सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। यहाँ पे सफाई वगैरह होता है? हाँ, सब यहाँ ठीक होता है। नाली का सफाई वगैरह होता है? हाँ, आइए आइए बात करते हैं। वार्ड नंबर 4 का ये इलाका है और वार्ड नंबर 4 में जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं और कार्यकाल कैसा रहा वार्ड परिषद का, इसका लेखा जोखा अब जिसे हम हिसाब किताब कहते हैं वो जनता दे रही है। और परिमल मित्रा का ये कार्यकाल कैसा रहा, कितना उन्होंने अपने वार्ड वासियों का ध्यान रखा, जनता रिपोर्टर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। उनसे पूछिए ना, ये हम आपके तो वार्ड में सब ठीक है? सब ठीक तो देख रहे हैं, नाला कितना गंदा साफा ऊपर तो पानी करता वगैरह नहीं। पीने की व्यवस्था है आप लोग को? कहाँ से पानी लेके पीते हम हैं? लोग तो अपना टाइम कर लिए हैं, वहाँ से कनेक्शन करवाए हैं, वहाँ से पानी का दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कहाँ से पानी लेके आते हम हैं? लोग वही दूसरा घर से लेके जाते हैं, ऊपर से लेके आते हैं पानी। कल वो जो वहाँ पर था वो कल में पानी नहीं आता है। यहाँ पर कॉल है मगर पानी आज 2 साल से बंद है। फिर भी जाते हैं काउंसिलर लगन, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं देता है। तो जो कल लगवाया हैंडपंप जो लगाया है वो काउंसलर साहब ने लगवाया था क्या? की जाने गली वही लोग लगाए हैं ना। वही लोग के लगा हुआ है कि ऊपर से लगा हुआ है बहुत दिन काउंसलर से। ने लगवाया, वो हैंडपंप काउंसलर ने हाँ लगवाया। हाँ, आप देखिए सामने जो क्या पोजीशन है। चलिए वार्ड नंबर 4 का हम आपको उस इलाके में लेके चलते हैं। अच्छा, कम से कम अभी के मतलब हम लोग को नाली साफ करवाना चाहिए। काहे नाली साफ, नाली भर गया, आसे पासे घर है, कीड़ा उड़ता है, कहाँ से इलाज करेगा? गंदगी से रहा नहीं जाता है, गंदगी बहुत मारता है। पहले हम लोग को नाली साफ करवाइए और कम से कम कॉल को खुलवा दीजिए। वोट दे लेता है, वोट दे देते हैं कोई काउंसिलर हो, मगर अपना सुविधा के लिए ना। आप लोग जब पैसा कमाता है, पैसा नोट पर बैठा हुआ है, हम लोग को सुविधा के लिए ना, हम ही लोग ना सुविधा देते हैं, मगर हम लोग को तो कोई सुविधा ही नहीं है। हम लोग को तो कोई सुविधा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? हमको नाम उसी का नाम बोलो। हसीना बीबी। हसीना बेगम। हसीना बेगम को आपने सुना और हालांकि शिक्षित नहीं है ज्यादा, लेकिन ये बात जो है बहुत पते की कह रही हैं कि इस नाले की सफाई समय समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तो बदबू आती है, दूसरी बात यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है। डेंगू जब एक बार समस्या आती है सामने तो हलचल मच जाती है, कोहराम मच जाता है, उससे बचाव की बात की जाती है, लेकिन वो पनपे नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था वार्ड नंबर 4 में कम से कम नजर नहीं आ रही है। एक और चीज का जिक्र किया है, पानी बेहद ज्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और काउंसलर की तरफ से 2 साल काउंसलर की तरफ से एक हैंडपंप की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 2 साल से पानी वहाँ पे नहीं आता है। और ये हैंडपंप नहीं है, टाइम कॉल है। टैंक कॉल है, टाइम कॉल है पानी नहीं आता, ये वाला ना। क्या? हाँ, ये वाला, वही तो बोले सामने आकर के। तो चलिए, हैंडपंप नहीं टैंक कल है। हसीना बेगम को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, समझने में, लेकिन आपको दिखा दे कि ये हैंडपंप है। दूसरा नंबर ये जो थोड़ा सा जो है नाली का भी जो है व्यवस्था जो है जैसा गंजन किया हुआ है, ये सब थोड़ा देखिए ये कैसे क्या होता है नहीं होता है। इस गंदगी में जो है आदमी कैसे रह रहा है, रात होने से पूरा कीड़ा बुझाता है, रोड पर आता है। हाँ, कितना मुसीबत है हम लोग का ऊपर। ये सब जो है काउंसिलर को देखना चाहिए। संजय जरा ये नाली की तस्वीर दिखाइए और काउंसलर साहब तक ये जानकारी अगर मिल रही है, सूचना अगर मिल रही है, तो काउंसलर साहब आपको तुरंत इस पे बढ़ के कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये वही जनता है जो बड़े विश्वास से काउंसलर का चुनाव करती है, आपको वोट देती है, आपको जिताती है कि आप उनका ख्याल रखेंगे। जनता रिपोर्टर इस वक्त जनता के बीच में है, एक माध्यम है, हम एक पुल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समाज में रहते हुए भी कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, और ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वार्ड नंबर 4 की स्थिति है। बीच में एक सड़क है
कंजेस्टेड ये गली है। आप लोग कैसे रहते हैं इस दिक्कत में? आपको कोई दिक्कत नहीं है? चाचा एक बात बताइए, स्कूल वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे? पढ़ाई वगैरह बच्चे कर पाते हैं? व्यवस्था है? हाँ, वो उसका है, खिचड़ी है उधर में। तो मिलता है? मिलता है, मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील मिलता है। क्वालिटी ठीक है? ये तो ठीक है, इसके लिए जो ये नहीं है। तो मिड डे मील में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और क्या समस्या है आपके वार्ड में? देखिए समस्या देखने से तो बहुत कुछ है, जैसा कि अभी इस पोल में जो है लाइट नहीं है, ये भी एक तो समस्या है। नहीं चलता है? लाइट ही नहीं दिया तो जलेगा कहाँ से? सिर्फ पोल बना के रख दिया है। बस अब यहाँ एक तो चौड़ंगी है, यहाँ एक तो लाइट दिया हुआ, इधर लाइट नहीं है। तो ये लाइट जो दिया वो जलता है? हाँ ये तो जलता है, ये जलता है? ये जलता है, बीच में कोई लाइट नहीं है। रात को अंधेरे में जो है सन्नाटे में जो आदमी लोग चलता है, इसके लिए तो भी देखना पड़ेगा काउंसिलर को। कितनी आबादी होगी इस जगह में? कितने लोग? बहुत है, परिवार होगा? बहुत 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 मोटा मोटी जो है 3 से 4 तक, 300 या 400 तक ऐसे अंदाज होगा, ऐसे ही होगा। फिर भी एक मिनिमम। ये कौन सा दुर्गा नगर है? ये दुर्गा नगर कॉलोनी है, दुर्गा नगर कॉलोनी ये तो है। अब आगे बढ़ के देखिए, उधर से घूम के देखिए, चारों तरफ देखिए, इसी पारा को खाली देखिए, ये पारा का क्या नतीजा है। दुर्गा नगर कॉलोनी में इस वक्त जनता रिपोर्टर मौजूद है। हम आपको बता दें कि जनता की नब्ज आज हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल का ये जो वार्ड काउंसिलर का कार्यकाल होता है, उस 5 साल के कार्यकाल में वार्ड काउंसिलर साहब क्या क्या करते हैं अपने जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम की भी यही मंशा है कि हम जो समस्याएं हैं वो सामने लेके आए, ताकि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकले। वार्ड नंबर 4 का ये एक छोटा सा इलाका है, हालांकि ये वार्ड काफ़ी बड़ा है। और वार्ड नंबर 4 की अगर हम बात करें तो छोटे से इलाके में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो आप समझिए कि पूरा वार्ड में क्या क्या दिक्कत लोगों को झेलना पड़ता होगा। बिजली की व्यवस्था नहीं है, पोल ज़रूर लगाए गए हैं, बिजली नहीं है, नल लगाए गए हैं, पानी नहीं है, नाले बनाए गए हैं, उसकी सफाई नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है? चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम अपने दर्शकों से ये भी बताना चाहेंगे कि नेटवर्क की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां नेटवर्क वीक है, और ये लाइव कार्यक्रम में नेटवर्क का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है हमारे लिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। लेकिन यहाँ पे आपको एक भी ऐसा लोग नजर नहीं आएगा जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए? ये जो बेच रहे हो, इतने सारे लोगों से आप मिल रहे हो, मास्क जरूरी नहीं है? कोरोना खत्म हो गया? कोरोना खत्म तो हो गया, हाँ, मास्क है हमें मेरा पास। तो रखने के लिए है? कोरोना खत्म हो गया है? ना ना, बाल बच्चों का कोई फिक्र नहीं है घर में आपको कि आप संक्रमित हुए तो उनका क्या होगा? आप लोग भी इनका ख्याल नहीं रखते इन बच्चों का? ये बच्चे बगैर मास्क के हैं, आपने भी तो नहीं पहना। वार्ड नंबर 4 का ये दुर्गा नगर कॉलोनी है, और इस कॉलोनी में लोग नाराज हैं। नाराजगी उनकी वार्ड काउंसिलर से है, और कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी जायज भी लगती है, क्योंकि काउंसिलर ने जो हकीकत सामने दिख रहा है उसके मुताबिक काउंसिलर के कार्य जो है वो शून्य के बराबर है। हमने आपको दिखाया कि पोल है, बिजली नहीं है, नल है, पानी नहीं है, नाले हैं, लेकिन इसकी सफाई नहीं है। हालांकि विद्यालय के बारे में जो उन्होंने अच्छी बात कही कि मिड डे मील मिलता है, खिचड़ी दिया जाता है, उसकी क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 4 का इलाका समस्याओं से भरा हुआ है। जनता रिपोर्टर आज जनता के बीच में है। हम दोबारा कहना चाहेंगे कि हम सभी वार्ड में जाएंगे, सभी वार्ड की हकीकत जो है वो सामने रखेंगे, और हम कावाखाली का इलाका आपको दिखा चुके हैं, वहाँ की जनता का आक्रोश दिखा चुके हैं। वार्ड नंबर 1 की समस्या भी हम सामने रख चुके हैं। वार्ड नंबर 3 में लोग बहुत खुश हैं अपने वार्ड काउंसिलर के कार्य से, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं
नाराजगी चरम सीमा पे है क्योंकि वार्ड काउंसलर ने कुछ कार्य ही नहीं किए। आगे भी सड़कें हैं, आगे रोड है, रोड है और क्या नहीं है यहाँ पे? आपके वार्ड में क्या चीज़ ऐसा है जो होना चाहिए और नहीं है? हम लोग का वार्ड में तो ज्यादा बिगड़ता पानी का है, ज्यादा बिगड़ता नाला का है, ड्रेन है, तो देखते कितना कचरा है, देखिए ना कितना कचरा है गेट के सामने। यही हम लोग का तो यही। लेकिन एक बात बताइए, जब वार्ड काउंसलर सफाई नहीं करवाते, एसएमसी की तरफ से ध्यान नहीं रखा जाता है, तो आप लोग कचरा नाले में क्यों फेंकते? सामने तो डस्टबिन है। घर का कचरा तो डस्टबिन में लेकर डाल दीजिएगा, और रोड का कचरा कहाँ पर डालिएगा बोलिए? यहाँ पर आदमी कोई समझने वाला नहीं है। अगर बोलने जाइएगा तो उल्टा झगड़ा होगा, इसीलिए हम लोग जल्दी नहीं बोलते। कुआं का अवस्था देखिए, आइए। कुआं किसका है, किसने बनाया? ये सरकारी कुआं है। सरकारी कुआं। तो चलिए दर्शकों, हम आपको सरकारी कुएं तक लेके चलते हैं और सरकारी कुआं की जो दशा है। अगर सफाई नहीं करेगा तो ये कुआं सफा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब हम लोग 10 आदमी हम लोग काम करते हैं तो 10 आदमी मिलके इसको सफा करना पड़ेगा ना। ये देखिए, देखिए यहाँ से वहाँ तक पानी पीने लायक है कुआं का? पानी पीने का लगे, कुआं का बगल में नहाता है, सारा पानी कुआं में जाता है, वो पानी पिएगा कोई? कौन पिएगा? तो ये तो गलती आप लोग करते हैं ना। यहाँ किसको बोलिएगा? जिसको बोलिएगा सरकारी कुआं है, क्या है ऐसे बोलता है। सरकारी कुआं है, हम लोग जैसे मन वैसे नहाएंगे, वैसे ही काम और फिर करेंगे। शिकायत भी सरकार से करेंगे? हाँ, शिकायत भी सरकार से करेंगे। तो चलिए, समस्याओं से भरा हुआ वार्ड नंबर 4 हमने आपको दिखाया और वार्ड नंबर 4 में दिक्कतें, परेशानियां बहुत ज़्यादा है। लोगों ने खुल के भी बात की क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये खुल के अपनी समस्याओं को सामने नहीं रखेंगे तो उन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। हालांकि हमारी भी यही कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से डिपार्टमेंट तक, जो सोई चिर निद्रा में सो रही डिपार्टमेंट है, उनके कानों तक सच्चाई पहुंचाई जाए, आंखों तक हकीकत दिखाई जाए। लेकिन कार्य तो डिपार्टमेंट को ही करना होगा। लेकिन एक और बात जो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नागरिकों की भी एक अहम भूमिका होती है। सारी चीज़ें हम सरकार के ऊपर थोपते हैं, लेकिन अब जैसा कि बेगम साहिबा कह रही थी कि ये सरकारी कुआं है और यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, पानी भी डालते हैं, और कुछ लोग जब उन्हें मना करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, बात झगड़े के आ जाती है। कहते हैं सरकारी चीज़ें जैसा चाहे वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जब समाज का, राज्य का, देश का भला हमें ही करना है और भला करने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम वार्ड काउंसलर की भूमिका की बात करें, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो लेखा जोखा जो है सिर्फ काउंसलर का ही कर रही है और जनता की आवाज़ हम काउंसलर तक पहुँचाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। ये वार्ड के जो काउंसलर हैं उनसे लोग बेहद नाराज़ नज़र आए क्योंकि यहाँ पे मच्छरों के छिड़काव के लिए कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, मच्छरों को ख़त्म करने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नाले की सफाई भी नहीं की जाती है, वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। सरकारी कुआं है लेकिन उसका पानी पिया नहीं जा सकता है, नल है लेकिन पानी नहीं है, बिजली का पोल है लेकिन रोशनी नहीं है। तमाम चीज़ों से, तमाम समस्याओं से घिरा हुआ वार्ड नंबर 4 का दृश्य हमने आपको दिखाया और इन्हीं समस्याओं में जीने के लिए मजबूर हैं वार्ड नंबर 4 के नागरिक, वहाँ के वासिंदे। सरकार को इस पे सुध लेने की तुरंत ज़रूरत है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।